नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, शानदार होंगे। अपना एग्जामो यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। जिस भी बच्चे ने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें। आज का हमारा टॉपिक है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में आज हम नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे कि नंबर्स कितने प्रकार के होते हैं और नंबर्स की डेफिनीशंस क्या होती है। नंबर की डेफिनीशन तो वैसे हम बता चुके हैं पिछले वीडियो में, और रियल नंबर क्या होती हैं, इमेजिनरी नंबर क्या होती हैं, इंटीजर्स क्या होते हैं और पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होते हैं और नेगेटिव इंटीजर। आज हम सभी को संपूर्ण जानकारी लेंगे इसकी। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं नंबर्स से। नंबर्स को दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? नंबर्स को दो भागों में बांटा गया है। नंबर्स को दो भागों में बांटा गया है। सबसे पहला नंबर है आपका रियल नंबर। क्या? रियल नंबर। रियल नंबर। और दूसरा है आपका इमेजिनरी नंबर, जिसे हम इमेजिन कर सकते हैं, केवल वास्तव में नहीं होते। इमेजिनरी नंबर, इसे हिंदी में रियल नंबर को बोलते हैं वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं। और इमेजिनरी नंबर को बोलते हैं काल्पनिक संख्याएं। स्क्वायर गिव्स निगेटिव रिजल्ट देते हैं। क्या देते हैं? निगेटिव रिजल्ट देते हैं। और वास्तविक संख्या की परिभाषा होती है आपकी, इसकी डेफिनेशन होती है कि जिसे हम संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकें। क्या? रिप्रेजेंटेड ऑन दी नंबर लाइन पे। तो वास्तविक संख्याओं की ये आपकी डेफिनेशन होती है। वास्तविक संख्याओं में कुछ भी आ सकता है, 0 आ गया, 1 आ गया, 2 हो गया, 3/4 हो गया या √2 हो गया। ये आपके रियल नंबर में आएंगे। और आपके ये काल्पनिक नंबर में कौन कौन आएगा? काल्पनिक नंबर में जैसे आपका हो गया √-2, ये आपका काल्पनिक नंबर हो गया। अगर हम इसका स्क्वायर करेंगे, देखो बच्चों, अगर हम इसको स्क्वायर करेंगे तो क्या हमें रूट, ये आपका स्क्वायर करने पर रूट हट जाएगा तो क्या प्राप्त होगा? -2 प्राप्त होगा। तो ये आपका क्या होगा? निगेटिव रिजल्ट दिया इसने, इसलिए इसे क्या इमेजिनरी नंबर बोलते हैं। फिर इसके इमेजिनरी नंबर की बात करते हैं। इसका एक और भाग होता है, इमेजिनरी नंबर का एक और भाग होता है। इमेजिनरी नंबर का एक आपका होता है भाग कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या होता है? जैसे मैंने इमेजिनरी नंबर की आपको डेफिनेशन बता दी कि अगर इसका स्क्वायर करने पर क्या निगेटिव रिजल्ट मिलता है। और ये कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर, ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन क्या होती है? ये आपका रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर को मिलाकर बनता है। क्या? कॉम्प्लेक्स नंबर। जैसे आप एक रियल नंबर ले लो 2 और एक आपका काल्पनिक नंबर ले लो। क्या? काल्पनिक नंबर आपका क्या होता है? √-2 दिया था, ये आपका हो जाएगा कॉम्प्लेक्स नंबर। इसी को एक स्टैंडर्ड फॉर्म है इसका a+ib, ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब जैसे अब यहाँ पर आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? जैसे स्क्वायर करने पर क्या निगेटिव रिजल्ट मिलता है, तो आई स्क्वायर, इसे ये आई आयोटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आई को आयोटा बोलते हैं। तो ये आई स्क्वायर की वैल्यू होती है आपकी -1। ये आपको ध्यान रखना है। समझ में आ गया बच्चों? फिर आगे चलते हैं। ये आपका इमेजिनरी नंबर की बात हो गई, इसके आगे इमेजिनरी नंबर नहीं है। अब हम रियल नंबर की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? रियल नंबर। जैसे मैंने रियल नंबर रियल नंबर आपके 2 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के? जैसे नंबर्स आपके 2 टाइप्स के होते हैं, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर। ऐसे ही आपके रियल नंबर 2 टाइप्स के होते हैं, जैसे रेशनल नंबर। इसे रियल नंबर को हिंदी में बोलते हैं वास्तविक संख्या। क्या? अब रियल नंबर के दो भाग होते हैं। रेशनल नंबर क्या होते हैं? आप इसको आर से याद रख सकते हैं। आर से रियल नंबर, आर से रेशनल नंबर। रेशनल नंबर आपको इसको हिंदी में बोलते हैं परिमेय संख्या। परिमेय संख्या। और आपका एक होता है इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर को बोलते हैं अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या क्या बोलते हैं? अपरिमेय संख्या। अब परिमेय संख्या के एग्जाम्पल जान लेते हैं। अपरिमेय संख्या की पहले डेफिनेशन जान लेते हैं। अब परिमेय संख्या की डेफिनेशन आपकी होती है जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकें। क्या? P/Q के रूप में लिख सकें, तो ये आपकी परिमेय संख्या होती है।
और इसमें ये q इज नॉट इक्वल टू 0 होता है। क्या q हम कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, क्या q 0 नहीं होना चाहिए। और अपरमेय संख्या इसे p अपान q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, बस नहीं लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं इसे। यहाँ पर q इज नॉट इक्वल टू 0 होता है। अब इसके एग्जाम्पल जान लेते हैं, परमेय संख्याओं के एग्जाम्पल। अब परमेय संख्याओं के आपके एग्जाम्पल, परमेय संख्याओं के आपके एग्जाम्पल रेशनल नंबर के एग्जाम्पल कौन कौन से हो जाएंगे आपका, जैसे 0 हो गया, ये आपकी क्या है, परमेय संख्या है। और 2/3 आपकी परमेय संख्या है, 2/3। 4 हो गया 2 हो गया, ये -3/4 हो गया, 0.555 ये हो गया, और 22/7 ये आपकी सभी क्या परमेय संख्या। सबसे अच्छी बात है ये यहाँ पर 22/7, 22 अगर 7 आ जाए 22/7 तो ये आपकी रेशनल नंबर हो जाएगी, परमेय संख्या। अगर यहीं पर पाई लिखा आ जाए तो आपका ये हो जाएगा अपरमेय। किस में हो जाएगा, अपरमेय, क्योंकि ये पाई की पूरी वैल्यू नहीं है, यहाँ पर ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है, ये 22/7, तो पाई आपकी अपरमेय संख्या में चली जाती है। तो आप अपरमेय संख्याओं के एग्जाम्पल जान लेते हैं। जैसे परमेय संख्याओं के एग्जाम्पल जान लिए, 0 हो गया, या 2/3 हो गया, या -2/3 हो गया, या फिर 0.55 हो गया, ये आपके, या 22/7 हो गया, ये आपके परमेय संख्या हैं। और अपरमेय संख्या, अपरमेय संख्या, अपरमेय संख्या आपकी जैसे √2 हो गया, ये आपकी अपरमेय संख्या है। जैसे 1.345 ... ये आगे चलते ही जा रहा है, तो ये आपका अपरमेय संख्या में हो जाएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट आपकी ये पाई आपकी अपरमेय संख्या में आती है। हो गया यहाँ तक। अब आगे जान लेते हैं, यहाँ तक हो गया, नंबर्स हो गया, वास्तविक संख्या हो गई। नंबर्स के 2 भाग होते हैं, वास्तविक संख्या, अवास्तविक संख्या, इमेजिनरी नंबर और रियल नंबर। और रियल नंबर के 2 टाइप्स होते हैं, और परमेय रेशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर। रेशनल नंबर को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, और इर्रेशनल नंबर को p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। अगर 22/7 आ जाए तो आपका ये रेशनल नंबर है, अगर पाई आ जाए तो ये आपका इर्रेशनल नंबर हो जाएगा। अब जान लेते हैं परमेय संख्याओं के कितने भाग होते हैं। परमेय संख्याओं में के कितने भाग होते हैं, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर के भी 2 टाइप्स होते हैं। कितने, 2 टाइप्स होते हैं। इसमें सबसे पहले इंटीजर्स, और ये आपके हो जाएंगे फ्रैक्शनल। इसी को डेसिमल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डेसिमल, दशमलव बोलते हैं। क्या, दशमलव। अगर फ्रैक्शनल, अगर 2/3 लिखा हुआ है तो ये आपका, अगर इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, डेसिमल में बदल जाएगा, फ्रैक्शन में होगा। जैसे 2/3 है, ये आपको अगर हम इसमें 2 में डिवाइड करेंगे 3 का, तो ये आपका डेसिमल में बदल जाए। इंटीजर्स, अब इंटीजर्स में क्या होता है, इंटीजर्स आपके -∞ से लेके ... -2 -1 0 और ये आपका 1 2 ... +∞ तक, ये आपके इंटीजर्स होते हैं। -∞ से लेके +∞ तक ये आपके इंटीजर्स होते हैं, और इसमें 0 भी काउंट होता है। क्या, इंटीजर्स में 0 भी काउंट होता है। फिर इसके आगे फ्रैक्शनल नंबर। अब फ्रैक्शनल नंबर की बात आगे करेंगे, फिर अभी हम इंटीजर्स के बारे में जान लेते हैं। रेशनल नंबर के बाद इंटीजर्स के बारे में जान लेते हैं। इंटीजर्स आगे क्या है, इंटीजर्स आपके इंटीजर्स 2 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से, आपका एक होता है पॉजिटिव इंटीजर्स, एक होता है आपका निगेटिव इंटीजर्स। इसे हिंदी में बोलते हैं इंटीजर्स को पूर्णांक। क्या बोलते हैं, पूर्णांक। और ये आपका पॉजिटिव इंटीजर्स, और आपका होता है निगेटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स में आपके आते हैं 1 से लेके 2 3 ... तक, और आपके निगेटिव इंटीजर्स में आता है -∞ से लेके ... -2 -1 तक। अब पॉजिटिव इंटीजर्स में 0 नहीं आता है, ना ही निगेटिव इंटीजर्स में 0 आता है। अगर आपको इंटीजर्स में पूछा जाए तो इंटीजर्स में 0 आपका आता है,
लेकिन पॉजिटिव इंटीजर्स में और निगेटिव इंटीजर्स में जीरो नहीं होता है, क्योंकि आपका जीरो है ये ना तो ये निगेटिव है ना ही ये पॉजिटिव है। ये जीरो क्या है आपका, नॉन नेगेटिव नॉन पॉजिटिव है, ना ही नेगेटिव है ना ही ये पॉजिटिव, नॉन नेगेटिव और नॉन पॉजिटिव है, नॉन पॉजिटिव। ये आपकी ना ही नेगेटिव है ना ही पॉजिटिव है। ये आपका हो गया पॉजिटिव हो गया, अब निगेटिव हो गया। फिर आगे चलते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स में। क्या पॉजिटिव इंटीजर्स में पॉजिटिव इंटीजर्स में हम जान लेते हैं आपके कौन कौन से आते हैं। पॉजिटिव इंटीजर्स में आपका आता है होल नंबर। क्या आता है, होल नंबर, होल नंबर। और आपका आता है नेचुरल नंबर। क्या आता है, आपका होल नंबर आता है और आपका नेचुरल। अब होल नंबर में आपका आता है 0 से लेके 1 2 3 डॉट 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 इन्फिनाइट तक। क्या आता है, 1 0 से लेके इन्फिनाइट तक। और नेचुरल नंबर में आपका आता है 1 2 3 4 और 5 डॉट 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 इन्फिनाइट। होल नंबर में बस थोड़ा सा अंतर है होल नंबर और नेचुरल नंबर में, क्योंकि होल नंबर में जीरो भी काउंट होता है। क्या, जीरो भी काउंट होता है। और आपका नेचुरल नंबर में आपका जीरो काउंट नहीं होता। क्या, जीरो काउंट नहीं होता है। अब नेचुरल नंबर की बात कर लेते हैं। यहाँ तक हो गया, होल नंबर हो गया, नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर के भाग जान लेते हैं। नेचुरल नंबर, अब नेचुरल नंबर में आपका आता है कौन कौन सा, इसमें आते हैं आपके अभाज्य, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर। क्या आते हैं, नेचुरल नंबर में आपके आते हैं प्राइम नंबर और आपका आता है कंपोजिट नंबर। नेचुरल नंबर को हिंदी में बोलते हैं प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृतिक संख्या। और प्राइम नंबर हो गया और आपका कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर को हम बोलते हैं भाज्य संख्याएं। क्या बोलते हैं, भाज्य। और प्राइम नंबर को बोलते हैं अभाज्य, अभाज्य संख्या जिसमें भाग ना जाए। कंपोजिट नंबर को बोलते हैं भाज्य संख्या जिसमें भाग चला जाए किसी का, भाज्य संख्या। अब इसको अभाज्य संख्या का एक स्टैंडर्ड रूप होता है। क्या होता है, 6k ± 1। ये आपका स्टैंडर्ड नंबर हो गया अभाज्य संख्या निकालने के। k की वैल्यू कुछ भी रख सकते हैं, 0 रख देंगे या 2 रख देंगे या 3 रख देंगे, ये आपकी अभाज्य संख्या निकल आएगी। अभाज्य संख्या का ये हो गया। अभाज्य संख्याओं की डेफिनेशन होती है ओनली 2 फैक्टर होते हैं। क्या होते हैं, ओनली 2 फैक्टर। अभाज्य संख्याओं में ओनली 2 फैक्टर होते हैं। क्या होते हैं, ओनली 2 फैक्टर, ओनली 2 फैक्टर। और भाज्य संख्याओं के आपके होते हैं कंपोजिट नंबर के मोर देन 2 फैक्टर। क्या होते हैं, मोर देन 2 फैक्टर, मोर देन 2 फैक्टर होते हैं। फैक्टर गुणनखंड, जिसमें 2 से अधिक गुणनखंड हो तो आपकी भाज्य संख्या हो जाएगी। अगर 2 हैं, ओनली 2, तो आपके ये आप हो जाएगा अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर। अब इसके कुछ एग्जाम्पल देख सकते हैं भाज्य संख्याओं के। भाज्य जैसे प्राइम नंबर के प्राइम नंबर के जैसे आपका हो गया 2। इसके क्या फैक्टर है, 1 है और आपका 2 है। इसमें एक तो 1 होना चाहिए और इटसेल्फ होना चाहिए। जैसे 3 हो गया और 5 हो गया, 7 हो गया। और आपका इसके भी 2 फैक्टर हैं, 1, 3। इसके भी 2 फैक्टर हैं, 1, 5। इसके भी 2 फैक्टर 1, 7। तो आपके ये प्राइम नंबर हो गए। और अभाज्य संख्याओं की बात हो गई यहाँ पर। और अब जान लेते हैं कंपोजिट नंबर। क्या, कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर आपका जैसे हो गया 4। इसके कितने, मोर देन 2 फैक्टर हैं।
एक तो 1 हो गया, एक 2 हो गया और 4 हो गया, तो ये भाज्य संख्या हो गई। 5 आपकी यहाँ नहीं होगी, 6 हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 6, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया और ये 6 हो गया। इसके 4 फैक्टर हो गए और इसके 3 फैक्टर। तो मोर देन 2 फैक्टर कंपोजिट नंबर में होते हैं और आपके ओनली 2 फैक्टर आपके प्राइम नंबर में होते हैं, अभाज्य संख्याओं में। और रही बात यहाँ पर 1 छूट गया आपका, यहाँ पर देखो 2, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, 6 आ गया। 1 क्या है? 1 ना ही प्राइम नंबर है ना ही कंपोजिट नंबर है, क्योंकि 1 का केवल ओनली 1 फैक्टर होता है। क्या? 1 का केवल ओनली 1 फैक्टर होता है, इसलिए ना ही ये प्राइम नंबर है ना ही आपका कंपोजिट नंबर है। और सबसे स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर 4 है। क्या? सबसे स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर आपकी 4 है, क्योंकि इसी के 3 फैक्टर हो रहे हैं। 1 हो गया और आपका 2 हो गया और आपका 4 हो गया। ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है। सबसे छोटी सम अभाज्य, सम भी हो और अभाज्य भी हो, आपका प्राइम नंबर हो, तो ये आपकी क्या है? 2 है। क्या है? 2 है, क्योंकि ये सम भी है और इसके 2 आपके फैक्टर भी हैं, 1, 2, तो ये सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या हो जाएगी। फिर सबसे छोटी कंपोजिट नंबर, सबसे छोटी, एग्जाम में आता है ये क्वेश्चन, सबसे छोटी कंपोजिट नंबर भाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर आपकी है क्या? 4 है। क्या है? 4, क्योंकि इसके 3 फैक्टर हैं। आपका 1 हो गया, अब 2 हो गया, आपका 4 हो गया। ये आपकी सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या कौन सी है? विषम भाज्य संख्या आपकी है क्या? 9। क्या है? 9 है। ये आपका पूरा नंबर सिस्टम का जो आपका स्ट्रक्चर था, ये आपका पूरा नंबर सिस्टम का स्ट्रक्चर है। अब कुछ स्पेशल टाइप्स भी होती हैं इसमें, जैसे आपका होगा सम संख्या कौन सी होती है, विषम संख्या कौन सी होती है, ऑड नंबर, ये भी थोड़ा देख लेते हैं। ऑड नंबर और इवन नंबर। ऑड और इवन, ऑड को बोलते हैं विषम संख्या और इवन को बोलते हैं ऑड संख्या। आपकी 2 से विभाज्य नहीं होती। क्या होती है? 2 से विभाज्य नहीं है, इसमें 2 का, और आपका ये सम संख्या में 2 से विभाजित है। किससे? 2 से विभाजित है, 2 से विभाजित है। प्राइम नंबर के बारे में, प्राइम नंबर कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में, 1 से लेके 50 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं, ये आपको याद रखना। 1 से लेके 50 तक आपके कितने? 15 प्राइम नंबर होते हैं। और आपके 1 से लेके 100 तक, अब यहाँ से 50 से लेके आपके 100 तक आपके कितने होते हैं? 10 प्राइम नंबर होते हैं, ये आपको काउंट करना है। और 1 से लेके 100 तक आपके कितने? 25 प्राइम नंबर होते हैं। ये यहाँ से इसको ऐड कर देंगे, 1 से लेके ये 15 हो गया, ये 10 हो गया, ये कितने? 25 प्राइम नंबर हो गए, 25 प्राइम नंबर। और 1 से लेके 200 तक, 1 से लेके 200 तक आपके होते हैं 46 प्राइम नंबर, ये आपको याद रखना है। कितने? 46 प्राइम नंबर। और यहाँ से 100 से लेके 200 तक पूछते तो आपका हो जाएगा कितना? 25, ये यहाँ तक 46 होते हैं, 46 से 25 चले जाएंगे तो 21 कितने होते हैं? 21। 100 से लेके 200 तक आपके 21 प्राइम नंबर होते हैं। और 1 से लेके 200 तक आपके 46 प्राइम नंबर होते हैं। और 1 से लेके 100 तक आपके 25 प्राइम नंबर होते हैं। और 1 से लेके 100 तक 25 हो गया, और 50 से लेके 100 तक आपके 10 प्राइम नंबर हो। कुछ स्पेशल टाइप, थोड़ा जो मैंने आपका डेसिमल छोड़ दिया था उसको देख लेते हैं कि डेसिमल नंबर्स कितने प्रकार के होते हैं। डेसिमल नंबर्स, ये आपके डेसिमल नंबर 3 टाइप्स के होते हैं। कितने? 3 टाइप्स के होते हैं। एक होता है आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्या होता है? एक होता है आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल, और दूसरा आपका होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, रिपीट होता है। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, और आपका होता है नॉन टर्मिनेटिंग, मैं शॉर्ट में लिखा देता हूँ, यहाँ पर स्क्रीन छोटी है,
नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग डेसिमल। ये आपके डेसिमल 3 टाइप्स के होते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल। अब इसे हिंदी में भी देख लेते हैं, इसे बोलते हैं हम शांत दशमलव। क्या बोलते हैं? शांत दशमलव। और आपका नॉन टर्मिनेटिंग गैर शांत दोहराने वाले डेसिमल, दोहराने वाले डेसिमल वाले दशमलव। और आपका नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग में क्या हो जाता है? गैर शांत दशमलव और गैर दोहराव दशमलव हो जाएगा। अब इसके एग्जाम्पल जान लेते हैं। शांत दशमलव का एग्जाम्पल जैसे क्या होगा? शांत दशमलव का आपका टर्मिनेटिंग का जैसे लिख दिया मैंने 1/2 को लिख सकते हैं 0.5। अब ये शांत दशमलव हो गया। क्या शांत? इसके आगे कुछ आएगा नहीं कि जो पूरा डिवाइड चला गया, तो ये आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल हो जाएगा 0.5। और फिर इसके बाद गैर शांत दशमलव, जैसे ये आपका नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग, ये आपका जैसे 1/3। नॉन टर्मिनेटेड जैसे 0.333333 डॉट ये आपका चलता ही जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा गैर शांत दोहराए जाने वाले डेसिमल 1/3 हो गया। अब यहाँ पर रिपीटिंग हो रही, जैसे वहाँ पर टर्मिनेटिंग डेसिमल में क्या था? आपका डेसिमल रुक गया था, यहाँ पर इसमें डेसिमल नहीं रुक रहा, आगे रिपीट होता जाता है और ये रिपीट हो रहा है, 3 रिपीट हो रहा है बार, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल हो गया। फिर इसके तीसरे नंबर पर जान लेते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। ये आपके गैर शांत दशमलव हो जाएगा। क्या? गैर शांत गैर दोहरा वाला दशमलव, जैसे √2। ये आपकी इसकी वैल्यू क्या होती है? 1.414 डॉट आगे चलता ही रहता है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। अब इसे मैंने उसमें भी बताया था, ये आपका इरेशनल अपरिमेय संख्या में आता है, क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल है। चलिए दोस्तों, एक बार जल्दी से इस चैप्टर का रिवीजन कर लेते हैं। आपका नंबर्स के बारे में जैसे मैंने पढ़ा था, तो सबसे पहले नंबर्स के बारे में पढ़ा था। नंबर्स छोटा जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं। नंबर्स को मैंने आपका पिछले वीडियो में बता दिया था। ये नंबर्स की संख्या आपकी इन्फिनाइट होती है। क्या होती है? इन्फिनाइट होती है। किसी भी वस्तु को रिप्रेजेंट करने के लिए ये आपकी क्या होती है? एक आपकी क्वांटिटी होती है नंबर्स। और नंबर्स के 2 टाइप्स होते हैं। आपका होता है एक रियल नंबर और आपका एक होता है इमेजिनरी नंबर। क्या होता है? रियल नंबर होता है और इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर को बोलते हैं आपको काल्पनिक संख्या। और इसे आपका काल्पनिक संख्या, अगर काल्पनिक संख्या का हम स्क्वायर करेंगे तो हमें क्या? निगेटिव रिजल्ट देगा। और काल्पनिक संख्या का भी एक भाग होता है आपका कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या होता है? कॉम्प्लेक्स नंबर आपकी 2 चीज़ों से मिली होती है, रियल नंबर प्लस आई, इसे बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। क्या बोलते हैं? इस इमेजिनरी, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर से मिलकर बनी होती है। और आपका इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है A+IB। क्या होता है? A+IB। तो आपका काल्पनिक संख्या का खत्म हो गया। फिर आपका रियल नंबर आते हैं। रियल नंबर आपका होता है 2 टाइप्स का। आपका होता है रेशनल नंबर, और रियल नंबर की डेफिनेशन होती है जिसे हम संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकें, नंबर लाइंस पर प्रदर्शित करें, ये आपकी रियल नंबर होती है। और रियल नंबर के 2 टाइप्स होते हैं, रेशनल नंबर और आपका दूसरा होता है इर्रेशनल नंबर। अब रेशनल नंबर को P/Q के रूप में प्रदर्शित करते हैं। Q इज नॉट इक्वल टू, Q हमेशा 0 नहीं होना चाहिए। और इर्रेशनल नंबर को हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। और रेशनल नंबर के थोड़े एग्जाम्पल हो जाएंगे आपके, जैसे 0 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 0 हो गया, 2 हो गया, 2/3 हो गया। ये आपके क्या हो जाएंगे? रेशनल नंबर। और इर्रेशनल, और 22/7 आपकी रेशनल नंबर है और पाई आपकी इर्रेशनल नंबर है और √2 आपकी इर्रेशनल नंबर है, क्योंकि ये आपका नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है √2, क्योंकि इसकी वैल्यू होती है 1.414 डॉट। अब इसका कोई अंत ही नहीं है, तो ये आपकी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल हो गया। फिर इसके बाद चलते हैं रियल नंबर हो गया, परमेय संख्या हो गया, अपरमेय संख्या हो गया। अपरमेय संख्या भी 2 टाइप्स की होती हैं। कितनी?
अपरिमेय संख्या भी आपकी दो टाइप्स की होती हैं, सॉरी परमेय संख्या एक होती है आपकी इंटीजर्स, एक होती है आपकी फ्रैक्शन। इंटीजर्स और आपकी होती है एक फ्रैक्शन, इसे डेसिमल भी बोलते हैं। और इंटीजर्स में आपका क्या आता है, आपके माइनस इन्फिनाइट से लेकर डॉट डॉट डॉट, इसमें जीरो भी आता है और प्लस इन्फिनाइट तक जाता है। और इसमें फिर इंटीजर्स में देख लेते हैं, ये आपके होते हैं निगेटिव इंटीजर्स, जिसमें निगेटिव आए, और आपका पॉजिटिव इंटीजर्स होता है। क्या होता है, पॉजिटिव इंटीजर्स। अब जीरो ना ही पॉजिटिव है और ना ही आपका निगेटिव है, ये आपका दोनों नहीं है। क्या, जीरो ना तो पॉजिटिव है ना ही निगेटिव है। फ्रैक्शनल में, डेसिमल में मैंने बता दिया 3 टाइप्स के होते हैं आपका। एक होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल, एक नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, और एक होता है नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है। फिर इसके बाद पूर्णांक आपका हो गया, निगेटिव हो गया, पॉजिटिव हो गया। फिर आपके पूर्णांक में आता है आपका पूर्ण संख्या, होल नंबर। क्या होती है, क्या, होल नंबर। होल नंबर को हिंदी में बोलते हैं पूर्ण संख्या, होल नंबर। होल मीन्स होता है, वैसे स्पेलिंग यहाँ अलग होती है होल की। होल नंबर्स, होल मीन्स पूरा, इसमें जीरो भी आता है, 0 1 2 डॉट 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 इन्फिनाइट। और नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्याएँ आपकी होती हैं यहाँ पर 1 2 3 डॉट 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 इन्फिनाइट तक। बस प्राकृतिक संख्याओं में जीरो नहीं आता। क्या, जीरो नहीं आता है। फिर इसके बाद प्राकृतिक संख्याओं के भी भाग होते हैं। प्राकृतिक संख्याओं में क्या होता है, आपका प्राइम नंबर होता है। क्या, प्राइम नंबर। और एक होता है आपका कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर के 2 फैक्टर, ओनली 2 फैक्टर। कंपोजिट नंबर के होते हैं मोर देन 2 फैक्टर। बस यही आपको डेफिनेशन याद रखनी है, मोर देन 2 फैक्टर होता है। बाकी और इवन ऑड जान लेते हैं। इवन नंबर थोड़ा सा, इवन नंबर और आपका ऑड नंबर। इवन नंबर आपका होता है सम संख्या, जिसमें 2 से विभाज्य हो, और ये आपका 2 से विभाज्य। आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आया हो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। चलिए इस क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।